दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय वसई विरार अंतर्गत एक ऐसे शख्स जिसकी चर्चा काफी ज्यादा है, जो खुद को भारत सरकार का नुमाइंदा बताता है, खुद को खाद्य विभाग का मेंबर बताता है, भारत सरकार का लोगो लगाकर चलता है। हालांकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि यह कथित भारत सरकार का नुमाइंदा जो है वो फर्जी अधिकारी या फर्जी भारत सरकार का नुमाइंदा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इस आरोप में एफआईआर भी दर्ज हुई। दरअसल यह शख्स है विजय बब्बन जाधव, जो खुद को भारत सरकार का नुमाइंदा बताता है, खुद को बताता है कि खाद्य विभाग का इसको कुछ चार्ज भारत सरकार द्वारा दिया हुआ उसका मेंबर है। बाकायदा इसने अपने ऑफिस पर भारत सरकार का बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है, साथ ही साथ अपनी गाड़ी पर भी भारत सरकार लिख के घूमता है। तो इस कथित तौर पर फर्जी भारत सरकार के नुमाइंदे के खिलाफ हाल ही में एक्सटॉर्शन खंडनी का गुना दाखिल हुआ। इसकी कई खबरें चल रही है और इसके बारे में हमारे पास जो खबर है वो हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा खबरों में कि विजय बब्बन जाधव के खिलाफ हाल ही में वसई की मोरबी स्वीट्स नामक एक दुकानदार ने 12 लाख की खंडनी मांगने का आरोप लगाकर 6 लाख खंडनी वसूले जाने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर में अभी विजय बब्बन जाधव की गिरफ्तारी हो, इसके पहले ही विजय बब्बन जाधव एक और मामले में पुलिस कस्टडी में है और वो मामला है बोरीवली में पिछले दिनों 27 तारीख को हुए एक एफआईआर का मामला। बोरीवली की एफआईआर का जो मामला है वो भी कुछ इसी तरह का है, जहां विजय बब्बन जाधव के खिलाफ इसी तरह से खुद को खाद्य विभाग का नुमाइंदा बताकर होटल व्यवसायी से वसूली करने का आरोप लगा हुआ है। बोरीवली का मामला है, वो एफआईआर नंबर है 0934/2026, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की 205(3)(5) ऐसी कलम लगी हुई है और उसके बाद में और भी कलम उसमें बढ़ाई गई है। और अभी जो मामला दर्ज हुआ जिसकी हम बात करें मणिकपुर की, उसमें भी कुछ इसी तरह की कलम इन पे लगाई गई है, जिनमें खंडनी है, भारत सरकार के खुद को भारत सरकार का नुमाइंदा बताने का, फर्जी दस्तावेज बनाए जाने का आरोप है। कथित तौर पर इस तरह के सब आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसकी हम चर्चा करें कि ये पूरे किस तरह से ये पूरा अपना रैकेट चलाते थे। उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि विजय बब्बन जाधव के खिलाफ जब बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ 27 तारीख को, उस समय वसई विरार अंतर्गत चर्चाएं चली, खबरें चली और तब विजय बब्बन जाधव अगले दिन कुछ मीडिया के सामने आए और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो कोई फर्जी अधिकारी या फर्जी भारत सरकार के मेंबर नहीं है, उनके पास बाकायदा नियुक्ति पत्र है। उन्होंने एक पत्र ऐसा दस्तावेज दिखाया जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं और उन्होंने अपने पर लगे आरोप का उन्होंने खंडन किया था। यह उस समय की बात है जब बोरीवली में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उनके खिलाफ मीडिया में खबरें चली। बाद में बोरीवली में उनके खिलाफ जो मामला चला, उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके पहले उन्होंने वसई में यह कांड किया और इसमें विजय बब्बन जाधव नहीं तो उनके साथ उनकी पूरी एक गैंग ऐसा बताया जा रहा है कि शामिल है। वसई का जो मामला है उसका एफआईआर नंबर सीआर नंबर जो है उसमें कुल आरोपी की संख्या मैं आपको भी बता रहा हूं। यह एफआईआर नंबर है 0355/2026। इसमें भी 205 है, बीएनएस की धारा 336 है, 336(3) है, 318 ऐसे कई धाराएं हैं और इसमें कुल आरोपी की संख्या है 7, जिसमें एक आरोपी विजय बब्बन जाधव है, दूसरे आरोपी स्वाति विक्रांत तुलस्कर है, तीसरा आरोपी है तेजस राठौड़। तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह विजय बब्बन जाधव, इनकी सहयोगी स्वाति विक्रांत तुलस्कर, ये लोग मोरबी स्वीट्स पर जाते हैं, उनको वहां बोलते हैं कि आपकी दुकान में मोरबी स्वीट्स जो स्वीट्स एंड फरसान की शॉप है वसई स्टेला पे है, इसमें वहां स्वीट्स एंड फरसान बनाया जाता है और भी खाद्य पदार्थ बिक्री किया जाता है। तो वहां पर जाकर ये खुद को एफडीआई अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि
आपकी दुकान में जिस तरह से खाने पीने का सामान है लेकिन हाइजीन नहीं है और उसको लेकर रेड पड़ी, और उसके बाद में उनको मोरबी स्वीट्स के जो मालिक है उनको अपने कार्यालय में बुलाते हैं। वसई नालासोपारा के बीच जो एवरशाइन वसंत नगरी का एरिया है, वहां पर विजय बब्बन जाधव का कार्यालय है, वहां कार्यालय में बुलाया जाता है और वहां पर 13 लाख की खंडने की मांग की जाती है। जब ये पूरा एफआईआर में लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं, जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं, माफ कीजिएगा 13 नहीं 12 लाख की मांग की जाती है। तब जो दुकान मालिक है मोरबी स्वीट्स, वो मना करते हैं कि बड़ी रकम है। तब 11 लाख पे बात आती है और आते आते लास्ट में 6 लाख पे बात आती है। 6 लाख पर बात आने के बाद उन्हें बोलता है ठीक है 6 लाख आप दे दीजिए, आपका जो भी है आगे का हम देख लेंगे। उसके बाद जो तेजस राठौड़ है उसको अलग अलग 3 जगह पर 2-2 लाख रुपए वसूल करने के लिए भेजा जाता है और दुकान मालिक द्वारा तेजस राठौड़ के हाथों 2-2 लाख रुपए दिया जाता है। ऐसा आरोप इस एफआईआर में लगाया है। अब विजय बब्बन जाधव का कुछ रिकॉर्ड पुराना हमारे पास है, उसका हम जिक्र करेंगे। अब आपको मैंने जैसा आगे बताया कि विजय बब्बन जाधव ने अपना वीडियो रिलीज किया था बोरीवली मामले के, जब उनकी एफआईआर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी उसके पहले उन्होंने अपना वीडियो जारी करके वो कहा था कि उनके पास भारत सरकार का दस्तावेज है और वो उनके अधिकृत मेंबर है, और उन्होंने जो कार्यवाही बोरीवली में की, हालांकि बोरीवली में जब वो कार्यवाही कर रहे थे उसी समय वहां पर स्पॉट पर पुलिस आई थी, ऐसा हमें हमारी सूत्रों से मालूम पड़ा है। अब विजय बब्बन जाधव का कुछ रिकॉर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो विजय बब्बन जाधव के खिलाफ 2013 से अब तक कुछ मामले प्रलंबित हैं, उनका मैं यहां आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। विजय बब्बन जाधव के खिलाफ जो मामले हैं उन मामलों में 2013 में एफआईआर नंबर 540 है नालासोपारा पुलिस स्टेशन, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506, 323, 324 तब लगती है जब आपके पास कोई धारदार हथियार हो और उस मामले में, और उससे आप किसी को डरा धमका रहे हो। ऐसा ही मामला दूसरा मामला है 2014 का, एफआईआर नंबर है 490 वाली पुलिस स्टेशन, वहां पर भी कलम 323 है, 448 है, 448 ये ट्रेसपासिंग की कलम है। फिर एक एफआईआर है 2015 में, दो एफआईआर नंबर है 489 नालासोपारा पुलिस स्टेशन, इसमें भी फिर 323, 324, 427 ऐसी कलम है। उसके बाद 1112 2018 ये एफआईआर नंबर 1112 2018 की एफआईआर है तुलिज पुलिस स्टेशन की, जिसमें आईपीसी की धाराएं हैं 43 और दूसरी कुछ है। तो ये 4 मामले पहले से लंबित है। इस 4 मामलों में ये इनके ऊपर आरोप लगे और इन 4 मामलों में धारदार हथियार इनके पास पाए गए हैं, ऐसा लिखा गया है। उसके बाद में बोरीवली पुलिस स्टेशन में भी जो एफआईआर हुई वो है 5वां मामला, और 6ठा मामला मणिपुर पुलिस स्टेशन का है। तो ये तो हुई इनके ऊपर जो एफआईआर रिकॉर्ड जो दिख रहा है, कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी दिख रहा है। अब सवाल यह है कि इतने सब मामले इनके ऊपर लंबित होने के बाद, जिसमें धारदार हथियार वाला और इस तरह का मामला है होने के बाद भी इनके खिलाफ कभी कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इनको तड़ीपार क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। हालांकि हर एक जो एफआईआर है अलग अलग पुलिस स्टेशन की हद में, फिर भी 2020 के बाद से वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है वो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत वहां वर्ग हुए, लेकिन उसके पहले सभी के सभी पुलिस स्टेशन एक ही पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रामीण में आते थे, तो पालघर एसपी के अंडर आते थे। और ऐसे में वहां पर तब इन सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करके इनके खिलाफ तड़ीपारी की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, एक सवाल बड़ा है। अब जिस हिसाब से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि, और एफआईआर में खुद पुलिस लिख रही है कि 205 जो कलम है वो कलम ही खुद बोलती है कि ये जिन दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फर्जी तौर पर बनाए गए सरकारी आइडेंटिटी है, वो फोर्जरी के लिए बनाए गए हैं, ऐसा एफआईआर में जो है हम वो बोल रहे हैं। तो उस आधार पर देखा जाए तो इन्होंने अपने कार्यालय पे जो भारत सरकार का
बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है, उसको लेकर भी सवाल है, क्यों उसकी छानबीन नहीं की गई। इनकी गाड़ी पर इन्होंने भारत सरकार का पट्टी लगाया हुआ था। साथ ही साथ इनकी गाड़ी को लेकर एक और हमें जानकारी मिली हुई है कि इनकी गाड़ी, आप देख सकते हैं, इनकी गाड़ी जो है, विजय बब्बन जाधव जो आरोपी है, वो गाड़ी को इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ। टोयोटा कंपनी की गाड़ी है जिसका नंबर है, ये गाड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोयोटा की कंपनी की गाड़ी को इन्होंने नंबर पहले मराठी में लिखा हुआ था और उसमें एक चीज गौर कीजिए तो बहुजन विकास आघाड़ी का लोगो सिटी का भी इस्तेमाल किया गया था। उसको बाद में इन्होंने मॉडिफाई करके बहुजन विकास आघाड़ी का लोगो निकाल लिया सिटी का और उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। इस तरह की कई गाड़ियां रोड पर दिखाई देती है जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन लिखा होता है। तो पुलिस को चाहिए कि समय समय पर इस तरह की गाड़ियों की जांच की जाए। अब इन्होंने जो अपनी आईडी दिखाई थी पिछले वीडियो में जिसका हमने जिक्र किया, वो भी अपने आप में संशयजनक है और अभी फिलहाल ये बोरीवली पुलिस की कस्टडी में। अब इनकी पूरी गैंग है, जैसा हमने 3 नाम बताए, 3 नाम अभी के मामले में वो एफआईआर में नामजद है और बाकी इतर लोग हैं इनके साथ। साथ ही साथ बोरीवली के मामले में इनके ऊपर इनिशियल स्टेज में 2 कलम लगाई गई थी, 205 और 3 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 205 और बीएनएस की कलम 3 का सब सेक्शन 5 ये लगाया गया था। लेकिन इसमें जो आरोपी है वो मुख्य तौर पे 2 ही आरोपी है, विजय बब्बन जाधव और स्वाति विक्रांत तुलस्कर। और इसमें इन्होंने होटल मालिक से कुछ इसी तरह से उसके साथ का व्यवहार किया था। अब इस मामले में जो हमें नई जानकारी एक और आई कि इस मामले में और भी कुछ सेक्शन बढ़ाए गए हैं। वो सेक्शन है 336(2), 336(3), 31(8), 319(2), 340(2), 61(2), 3(5) और भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता की 48(3) ऐसी सेक्शंस और बढ़ाए गए हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर इतना सब हुआ। अब कुछ और चीजें जो है जो संदेहजनक है, और यह आदमी इतना जिस तरह से अपने आप को कथित तौर पर अधिकारी बताता था, हम ये नहीं बोल रहे कि ये झूठ बोल रहा है, या हम ये नहीं बोल रहे कि पुलिस की एफआईआर झूठ है। लेकिन सवाल यहां है कि दोनों ही चीज की सच्चाई, पुलिस में एफआईआर हुई तो पुलिस ने कुछ न कुछ तो जांच की है, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं ये दस्तावेज जो है वो फर्जी कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन फिर भी आगे इंक्वायरी पुलिस में जारी है। अब ये जो व्यक्ति है, इस मैंने जो बताया आगे बहुजन विकास आघाड़ी के लोगो इसने अपनी गाड़ी पर लगाया हुआ है। तो कई बार बहुजन विकास आघाड़ी के कद्दावर नेताओं के साथ देखा जाता था, कई बार इसके उनसे संबंध रहे, यहां तक कि इसके कार्यालय के उद्घाटन में भी वसई के प्रथम महापौर राजीव पाटिल खुद आए थे। इसने खुद अपने सोशल मीडिया पर उसका पोस्ट डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज का इस्तेमाल ये शख्स लोगों को डराने धमकाने के लिए करता होगा या लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए करता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इन सब मामलों में बहुजन विकास आघाड़ी को भी आगे आकर अपनी भूमिका बतानी चाहिए कि उनकी भूमिका क्या है और इस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये किस आधार पर बहुजन विकास आघाड़ी का लोगो इस्तेमाल कर रहा था। अगर बहुजन विकास आघाड़ी ने किसी तरह का पद नहीं दिया हुआ था तो इस तरह से लोगो इस्तेमाल करने पर आपत्ति क्यों जाहिर नहीं की, और इस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी को भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए। फिलहाल इस मामले में हम यहीं पर रुकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है और भी हमारे सूत्रों से इसमें कई जानकारियां आने वाली है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और भी कई जानकारी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।